तो मंत्रा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकेयी के पास गई। ये कैकेयी माता कौन है? अब कैकेयी का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकेयी पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। तो ये कैकेयी ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे। और मजाक में क्या करती थी? सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी। किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकेयी, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर ये जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकेयी ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकेयी आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकेयी बनकर आई और कैकेयी माँ से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकेयी थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी। कैकेयी को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब। देखना, जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहाँ से करते हैं। अब मंथरा कहाँ से शुरू कर रही है? अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकेयी बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और ये क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं? अच्छा। और जैसी कैकेयी के मंथरा के मुंह से कैकेयी ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकेयी तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी माँ, कैकेयी राम से अत्यधिक प्यार करती थी और भारत से ज्यादा, यहाँ तक कि प्राणों की तरह कैकेयी राम से प्रेम करती थी। हाँ, राम राजा बनेंगे कैकेयी ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया। और जैसे ही हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया, खबरदार हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है, क्या तेरा हित नहीं है? तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया और ये पूरी कुचाल, ये पूरी। अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकेयी, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें सूचना मिली? कैकेयी बोली, सूचना तो नहीं मिली, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। मंथरा देखिए, जो झूठा आदमी होता ना सौगंध पहले खा लेता। अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली? कैकेयी बोली, हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ, तुम्हें क्यों खबर दी जाएगी, ये सारी चाल उस कौशल्या की है। कौशल्या ने दशरथ को अपने जाल में फंसा लिया और कह दिया कि भरत को कैकेयी के बच्चों को भेज दो ननिहाल, और यहाँ जल्दी से चुपचाप राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम पड़ी रहो यहाँ, सोती रहो, खाओ सो। फिर क्या होगा, जब राम राजा बन जाएगा तो फिर महारानी कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी, और फिर तुम सौत बन जाओगी, और सौत बन जाओगी तो जानती हो क्या होगा, तुम्हें रोज पाँव में तेल लगा के और चरण मालिश करनी पड़ेगी। और तो और जब कौशल्या अपने कक्ष में आएगी ना तो तुम्हें द्वार पे महारानी जी का स्वागत करने को खड़ा होना पड़ेगा। और भैया जी, जो मंथरा ने कहा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा और
क्या क्या कहा, कद्रु विनतहि दीन दुख, तुमहि कौशिला देव, भरतु बंदी गृह से यहीं, लखन राम के नेव। मंथरा कह रही है सुनो, जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके राम बंदी गृह में डाल देंगे। देखो अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है मंथरा, और जानते हो सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी। मंथरा ने किसकी कथाएं सुनाई? सौतों की। किसकी कथा? बोले कद्रु और विनिता की कथा सुना दी। ये कद्रु और विनिता कौन है? ये कथा रामचरितमानस में बहुत छोटी है, पर इसको विस्तार अन्य पुराणों में मिलता है। कश्यप की 2 पत्नियां थी तो और भी, पर 2 का नाम बोल रहा हूं। एक का नाम था कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी। ये जो सांप हैं जितने भी, इनकी माँ का नाम है कद्रु। और अरुण और गरुण की माता, जो गरुण है भगवान के वाहन, उनकी माँ का नाम था विनिता। कद्रु और विनिता। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन से जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था ना, तो एक दिन कद्रु ने कहा कि देखो घोड़े की पूंछ जो है ना बिल्कुल काली है। विनिता ने कहा नाना, घोड़े की पूंछ सफेद है। अच्छा, घोड़े की पूंछ सफेद थी, पर कद्रु ने कहा काली है। विनिता ने कहा सफेद है। कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। अब दोनों में शर्त लग गई। दोनों में शर्त ये लगी कि यदि मेरी बात सही है, कद्रु ने कहा यदि पूंछ काली हुई तो तू जीवन भर के लिए मेरी दासी बनेगी, और यदि पूंछ सफेद हुई तो मैं जीवन भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। और सच्ची में पूंछ सफेद थी उस घोड़े की। पर कद्रु ने अपने बेटों सांपों से कहा बेटा जाओ और पूंछ काली कर दो, तो सारे सांप गए और पूंछ में लपेट गए गोल गोल। तो जब पूंछ में वो लपेट गए तो पूंछ हो गई काली। अब कद्रु ने विनिता को दिखाया, देखो ये पूंछ काली है, अब काली पूंछ है तो तुम मेरी दासी बनो। अब पता है क्या किया, कद्रु ने विनिता को अपनी सौतन, सौत तो थी, अब दासी बना लिया और गाल पे थप्पड़ जमाना शुरू कर दिया। आते जाते 2 मारती, पोंछा लगा, झाड़ू लगा, ये कर वो कर, ना जाने कितनी तकलीफ दी। एक दिन अपनी माँ से मिलने गरुण जी महाराज आए। गरुण जी ने अपनी माँ को देखा, माँ बहुत दुबली पतली, खाना पीना कुछ देती नहीं। तो माँ से कहा माँ ये क्या हो गया आपको, आपकी हालत। तब पूरी बात सुनाई, बेटा तेरी दूसरी माँ ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया, वो पूंछ पर सांप को लिपटा कर कह दिया कि काली है और मुझे तो दासी बना लिया। तब माँ से, तब गरुण जी ने कद्रु से कहा बताओ माँ, मेरी माँ को आप कैसे अपने इस ऋण से उऋण करेंगे, कैसे आजाद करेंगे। तब कद्रु ने कहा कि गरुण यदि तुम मेरे बच्चों को अमृत लाकर दे दो स्वर्ग से, तो मैं इस ऋण से उऋण कर दूंगी, ये मेरी दासी से मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब गरुण जी गए और स्वर्ग में इंद्र से युद्ध करके वो अमृत लेकर आए, और जैसे ही अमृत ला कर दिया, अमृत रखा तो इनकी माँ को छुड़ा लिया गरुण जी ने अपनी माँ को। और जैसे ही अमृत रखा, सांप पीने को आए, इंद्र आए और अमृत का कलश लेके चले गए। तो यहाँ दोनों बातें हो गई कि इनको मुक्ति भी मिल गई दासीपन से, और यहाँ अमृत की भी बचत हो गई। नहीं तो ये सर्प अमर हो के ना जाने क्या क्या अत्याचार करते। ये कथा मंथरा ने सुनाई किसको? कैकेयी को, कि देख जैसे उसने कद्रु ने विनिता को दासी बनाकर बहुत दुख दिया, ऐसे कल कौशल्या तुझे दासी बनाकर बहुत तुझे दुख देगी। अब जैसे ही ये बातें मंथरा की सुनी कैकेयी माने, तो कैकेयी डर गई। राम राम, अब कैकेयी को यही दिखने लगा कि मैं दासी बन गई हूँ और आते जाते मुझे भी पड़ रहे हैं, और ये सब सारा सौत जो अत्याचार करती है सब कुछ नजर आने लगा। अब तो कैकेयी डर गई, अब क्या करें। तब कौशल्या, तब मंथरा ने कहा क्या करें, नहीं अब एक ही काम करो। बोले क्या करें? बोले तुम्हारे पास 2 वरदान है ना दशरथ जी के, 2 वरदान जो रखे हैं उधार, वो वरदान मांग लो। और वरदान क्या मांगना? पूरा पहाड़ा पढ़ा दिया,
मंथरा ने कैकेयी को। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मंथरा वहां से गई, पूरा समझा करके पूरा पाठ पढ़ाया, और गुरु कौन बन गई? आज गुरु बन गई मंथरा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि देखो, को न कुसंगति पाय न साई। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी? कैकेयी जैसी माँ, कैकेयी जैसी माँ जिनके हृदय में राम के प्रति अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, ऐसी कैकेयी माँ भी मंथरा के भड़कावे में आ गई, बहकावे में आ गई। और क्या किया कैकेयी माँ ने? कैकेयी ने आज वह ठान लिया जो ना इनके लिए भला था, ना दशरथ जी के लिए भलाई थी। अब तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि कुसंग से बचिएगा। देखो, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, किसकी बुद्धि समाप्त नहीं हो गई, जरा देख लो। अब हम सभी को सावधान रहना है। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारी मंथराएं होती हैं जो आपको भड़काती हैं। कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मंथरा ने ऐसा झूठ बोला। तैयारी चल, राम के राजा बनने की तैयारी, आज ही बात उठी और आज ही तैयारी हुई, और उसने कान क्या भर दिए, बोले 15 दिन से तैयारी चल रही, तुम्हें पता ही नहीं, भड़का दिया। और तुम्हें तो सौतन बनना, जबकि कौशल्या का स्वभाव, माँ कौशल्या का स्वभाव बड़ा निर्मल है। वो तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कोई ऐसा, पर उल्टा सीधा कह कह के और भरे भराए घर में आग लगा दिया मंथरा ने। आप भी दूसरों से सावधान रहा करो। कई बार सास बहू बड़ा प्रेम से रहती है ना, तो पड़ोसन भड़का देती है। सुनो, तुम्हारी सास आई थी कल हमारे घर, कह रही थी कि तुम सेवा नहीं करती हो, बासी रोटी खिलाती हो। अब जब बहू ने सुना कि मेरी माँ, सासू माँ ने पड़ोसन को ये कहा कि बासी रोटी खवाती है, तो फिर बहू के मन में आया कि जब सास कह ही रही है, डिंडोरा पीट ही रही है कि बासी रोटी खिला रही है बहू, तो फिर बहू का स्वभाव बदल जाता है कि जब तुम कह ही रही हो तो लो बासी ही खाओ। बदल गया स्वभाव। अच्छा, बहू को चाहिए क्या था कि वो अपनी सास से कहती, माँ जी वो पड़ोसन कह रही थी कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो पहले आप अपनी सास से पूछ लो कि क्या उन्होंने कहा है। कई बार जो बातें नहीं कही जाती उनका भी आरोप लग जाता, आपने ऐसा कहा, जबकि कहा ही नहीं। कौन लगाता है? पड़ोसन। लोगों का काम क्या है? खा लेना और लोगों के साथ पंचायत करना। इसलिए कुसंग से बचिएगा। हाँ, सत्संग नहीं करते तो मत कीजिएगा, पर कुसंग से बच जाइएगा। अपने आप को कुसंग से बचा लेना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। कुसंग से बच गए तो पार हो गए, और कुसंग में उलझ गए तो कैकेयी माँ जैसी डूब गई कुसंग में। कुसंग बुद्धि, मंथरा जैसों की संगति पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती, बताओ तो सही। हाँ, इसलिए संगत अच्छी करना, गलत व्यक्ति की संगत ना करना। सास ने यदि बहू को, पड़ोसन ने कहा कि तेरी सास ने ऐसा कहा, तेरी बहू ने ऐसा कहा, तो एक बार सास बहू की समझदारी ये है कि आप दोनों क्लियर कर लो, क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था, क्या बहू तुमने ऐसा कहा था? कहा था, पड़ोसन तो कह रही थी, कहा था तो उससे ठीक कर लो, गलतियां सुधार लो। नहीं कहा था तो जरा पड़ोसन से सावधान हो जाइएगा। आपस में मत लड़िएगा। यदि हम आपस में लड़ गए तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की भी यही नीति थी। और ये मंथरा भी विदेशी महिला है, ये भारत की महिला नहीं है। कहा जाता है कि जो कैकेयी माँ थी ना, ये भारत के बाहर की महिला थी। दशरथ जी विदेश से इनको लाए थे विवाह करके। हाँ, तो भारत के संस्कार नहीं थे ऐसे जैसे संस्कार कैकेयी और मंथरा के थे।
परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में बड़े प्रेम से रहिएगा। ये कथाएं हमें यही तो इशारा करती हैं कि आप इनसे सीखिए और गलतियां इन्होंने जो की वो आपसे ना हो। सीखिएगा, समझिएगा, आपस में मत लड़िएगा। एक बार क्या हुआ, दो शेर बड़े मित्र थे। एक शेर था बूढ़ा, एक शेर था जवान। जवान शेर और बूढ़े शेर बड़े मित्र हो गए थे, फ्रेंड। अचानक दोनों में कोई बात विवाद हो गया। दोनों शेर अलग अलग जुदा हो गए। वो अलग, बड़ा बूढ़ा शेर अलग रहने लगा और जवान शेर अलग। बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया तो एक दिन जंगल के कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को। अब बूढ़ा शेर है तो कुत्तों ने घेर लिया शिकार करने के लिए। तभी जवान शेर को खबर लगी कि मेरे मित्र को कुत्तों ने घेर लिया। दौड़ा दौड़ा जवान शेर आया, जो हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी तो इस शेर से दुश्मनी थी, फिर तुमने इसकी रक्षा क्यों की? तब उस जवान शेर ने जो बात कही ना, वो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी है। उस जवान शेर ने कहा कि हमें आपस में बात यदि बिगड़ जाए कोई बात नहीं, हम बात विवाद करें पर एक हो जाएं। हम इतना विवाद ना कर लें, इतना विवाद ना कर लें कि आपके विवाद का फायदा ये कुत्ते भी उठाने लग जाए। हाँ ठीक है, जहाँ चार बर्तन होते हैं खटापटी होती है, लड़ाई, सास बहू की लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, आज तुमने लड़ लिया, सवेरे ठीक हो जाओ, बोलने लग जाओ, बात करने लग जाओ। पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, बात करने लग जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब इतना झगड़ा ना बढ़ा लेना कि तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं, अर्थात दूसरे उठाने लग जाएं। हम भारत के लोगों पर जब आपस में झगड़ा हुआ, आपस में एक राजा को दूसरे राजे से झगड़ा कराया, अंग्रेजों ने झगड़ा करा करा के ही तो हम देशवासियों को गुलाम बनाया था। यदि ऐसे ही तुम झगड़ा करते रहे, ना तो तुम अपना ही कल्याण कर सकोगे, ना तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मेरी प्रार्थना आप सभी से है, आप सभी अपने अपने घरों का दुख किसी से कहिएगा मत। बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये दुनिया के लोग रो रो के सुन लेंगे आपसे, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके लोग बताएंगे, देखो फलाने के घर में तो आग लग गई, ऐसा है वैसा है। इसलिए जो मिल रहा है सुख दुख प्रसाद समझ कर रखिएगा। हाँ, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मंथरा चली गई पूरा पाठ पढ़ा करके, और यहाँ दशरथ जी को लगा सबको सूचना मिल गई है। अच्छा, दशरथ जी कैकेयी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि स्वयं दशरथ जी सोच रहे थे कि आज सबको पता चल जाए कि राम राजा बनने वाले हैं, पर कैकेयी को मत बताना, क्योंकि कैकेयी को मैं खुद बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी बार बार दशरथ जी से कहा करती थी कि सुनो बुढ़ापा आ गया है, राम को राजा कब बनाओगे। कैकेयी ने दशरथ जी से कम 50 बार कहा था कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, क्योंकि कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी। आज जब दशरथ जी आए तो पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई, सारा श्रृंगार उतार के फेंक दिया, मंगलसूत्र यहाँ पड़ा है, कान के बाले यहाँ पड़ा है। और जब दशरथ जी ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई, दशरथ जी मानो डर गए कि ये क्या है। दशरथ जी अब धीरे धीरे जा रहे हैं कैकेयी के भवन में, और कैकेयी कोप भवन में बिल्कुल अंधकार था। दशरथ जी पहुँचे, आवाज लगा रहे हैं, कैकेयी कहाँ हो, कैकेयी कहाँ हो, मृगनयनी कहाँ हो, गजगामिनी कहाँ हो, सुनो देखो दशरथ आया है, क्या संदेशा लेके आया है, तुम सुनोगी तो नाचने लग जाओगी। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनना है, राम को राजा बनाओ, आज मैं वही संदेशा लाया हूँ, कल राम को राजा बनाया जाएगा। और कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम को राजा बनाया जाएगा दशरथ के मुंह से, तो मानो कैकेयी को 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मार लिया हो, इतना कष्ट हुआ कैकेयी को। राम राजा बनेंगे ये सुनकर क्यों कष्ट हुआ, क्योंकि गुरु मंथरा थी ना, गुरु का प्रभाव तो चेला पर रहेगा।
मंथरा गुरु थी कैकई की, इसलिए अब कैकई चुपचाप है। दशरथ जी कहते जा रहे हैं कहाँ हो, अरे प्रकाश तो करो। तब कहीं जाकर कैकई ने एक दीपक जलाया और दीपक जला। दशरथ जी पहुंचे, कैकई को देखने लगे, प्रेम की निगाहों से देखने लगे, कैकई को स्पर्श करने लगे। कैकई ये हालत क्यों बना रखी है, क्या हुआ, तुम्हें किसी से भय है क्या, तुम्हें किसी से खतरा है क्या, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहती हो क्या, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगी आज देंगे। हाँ, अभी कैकई कुछ नहीं कह रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है। हाँ, चुपचाप बैठी है। तब राम ने, दशरथ जी ने कहा कैकई मांगो तो सही, क्या चाहिए कहो तो सही, कुछ तो कहो, क्या चाहिए तुम्हें, बता दो तुम्हें क्या चाहिए। कैकई कुछ नहीं बोलती। तो अब कैकई से अच्छा, मंथरा ने कैकई को ये भी पाठ पढ़ाया था कि जब तक दशरथ जी सौगंध ना खाएं राम की, तब तक तुम मांग मत लेना, क्योंकि सौगंध खाने के बाद तो दशरथ जी को देना पड़ेगा। पर दशरथ जी का हृदय इतना सुंदर था कि दशरथ जी ने कहा कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूँ, तू वरदान मांग, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। तब कैकई बोलने लग गई, हाँ अब तो बोलने लगी, 100 सौगंध जो खा ली दशरथ जी ने। तब कहा कैकई ने कि सुनो, हमने 2 वरदान मांगने को कहा था, आपको याद है? हाँ याद है। अच्छा, ये 2 वरदान कब के हैं, वो भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। चर्चा इस प्रकार की है, इनकी अनेक चर्चाएं हैं। कहा यह जाता है कि एक बार दशरथ जी कैकई को लेके स्वर्ग गए थे। दशरथ जी का स्वर्ग आना जाना था, स्वर्ग गए थे कैकई को लेकर। अचानक राक्षसों ने युद्ध चालू कर दिया देवताओं से। तो दशरथ जी ने भी देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध किया और राक्षसों को दशरथ जी ने चूर चूर कर दिया, मार डाला, परास्त कर दिया। पर एक दैत्य ने दशरथ जी के पहिए पर, रथ के पहिए पर बाण मारा, तो जो रथ का पहिया